हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, बात करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के वर्किंग और इंस्ट्रूमेंटेशन की। इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने वहां पे ये बात की थी कि जब किसी सॉल्यूशन से जब एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट जब गुजरती है, पास होती है, तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। वो लाइट का एब्जॉर्प्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो प्रोपोर्शन होता है सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो हमारा एनालाइट है उसके कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ पर। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा लाइट की एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगी, और पाथ लेंथ जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन भी लाइट का उतना ही ज्यादा होगा। हमने आपको बताया था कि बियर लॉ और लैम्बर्ट लॉ दोनों अलग अलग लॉज हैं। बियर लॉ डील करता है लाइट का एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन पर निर्भर इस बात पर, और लैम्बर्ट लॉ डील करता है कि लाइट का एब्जॉर्प्शन पाथ लेंथ मतलब थिकनेस पर डिपेंड करती है, प्रोपोर्शन होती है। राइट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में लोगों ने बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की वर्किंग क्या है। ऑलराइट, वर्किंग के साथ हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन का पोर्शन भी साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन को मैं लास्ट में एक बार रिपीट कर दूंगा, लेकिन पहले हम लोग इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क कैसे करती है। राइट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक हो गया। ये है हमारा सोर्स ऑफ लाइट, जहां से हम लाइट को हम जनरेट करेंगे, वही लाइट हमको जो आगे यूज होने वाली है। राइट। सो यहां से हमारी पहले एक लाइट निकली। ये जो हमारी लाइट होगी, ये हमारी अभी जो लाइट निकली है ये पूरी तरीके से पॉलीक्रोमैटिक होगी। इसमें कई सारे वेवलेंथ की लाइट इसमें अभी प्रेजेंट है। ऑलराइट। अब पहले हमारी लाइट निकल गई, अब हमारी लाइट एंटर करेगी मोनोक्रोमेटर के अंदर। मोनोक्रोमेटर, मोनो का मतलब एक, क्रोमेटर क्रोमा मतलब रंग, एक रंग को सेलेक्ट करने वाला एक कोई डिवाइस, कोई एक सिस्टम, मोनोक्रोमेटर। राइट। अब हमारी ये लाइट एंटर करने वाली है, ये हमारे है एंट्रेंस स्लिट, मतलब एंटर करने वाला एक सरफेस, एक सिस्टम। ठीक है। इस एंट्रेंस स्लिट से हमारी लाइट एंटर करेगी और एंटर करते ही टकराएगी हमारे यहां से, ये है हमारा प्रिज्म। ऑलराइट। सोर्स लाइट निकली, प्रिज्म से टकराई। अब प्रिज्म से जब लाइट टकराती है तो स्टूडेंट आप लोगों ने विबग्योर के बारे में तो सुना होगा। ऑलराइट। विबग्योर मींस वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये लाइट जैसे ही हमारी प्रिज्म से टकराएगी, हमारी लाइट 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 3, 4, 5, 6 एंड 7। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ऑलराइट स्टूडेंट, तो अभी हमारा सिर्फ इतना ही सिस्टम हुआ है। ठीक है। लाइट हमारे यहां से निकली, पास होगी, प्रिज्म से टकराई, सातों कलर में डिस्पर्स हो चुकी है। अब जब प्रिज्म से हमारी निकलेगी लाइट, तो अब यहां से हमारी सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलेगी, कोई एक ही वेवलेंथ की लाइट निकलेगी। 6 रुक जाएगी, एक आगे की ओर जाएगी। ऑलराइट। अब ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये बाहर निकलेगी एग्जिट स्लिट से। ये हमारी है एंट्रेंस स्लिट, जहां से लाइट हमारी एंटर करती है, प्रिज्म से टकराई, और ये हमारी है एग्जिट स्लिट, यहां से हमारी लाइट निकल जाएगी आगे की ओर। ऑलराइट। अब जैसे ही हमारी लाइट आगे की ओर निकली, यहां से पास हुई, पास होते ही हमारी लाइट टकराएगी चॉपर से। ये है चॉपर। चॉपर का काम है कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकली है उसको इक्वली एक बराबर दो पोर्शन में से डिवाइड कर देना। ऐसा, ये हमारी एक लाइट है, ये निकली और ये दो पोर्शन में से डिवाइड होगी। यहां से लाइट हमारी पास हुई और यहां से निकलने के बाद हमारी दो इक्वल प्रोपोर्शन वाली लाइट डिवाइड हो गई। ठीक है। अब ये लाइट हमारी एंटर करेगी हमारे सैंपल के साथ। सैंपल हमारा क्यूवेट के अंदर रखा होगा। क्यूवेट आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, क्यूवेट हम किन्हें कहते हैं?
है ना, ग्लास या क्वार्ट्ज का बना हुआ एक रेक्टेंगल शेप्ड का एक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर अपने जो कि हम अपने सैंपल को इसके अंदर हम रखते हैं। दो वॉल्स उसकी ट्रांसपेरेंट होती है, दो उसकी ओपेक होती है, मींस दो साइड से लाइट पास हो सकती है, दो साइड से लाइट पास नहीं हो सकती। ऑलराइट, तो ये हमारा क्यूवेट है। राइट, ये हमारे दो क्यूबेट हो गए। एक क्यूबेट है हमारा जिसके अंदर हमने भरा हुआ है, ये क्यूबेट हमारा कहलाता है रिफरेंस क्यूबेट या रेफरेंस सेल। इस रेफरेंस सेल को हम कंट्रोल के तौर पे यूज करते हैं, एक रेफरेंस के तौर पर हम यूज करते हैं जिससे कि हमारी स्केलिंग बन सके। तो रेफरेंस में हम या तो वाटर यूज करते हैं या फिर इसके अंदर हम बफर भर देते हैं। ऑलराइट, मैं यहाँ पे लिखता भी चलता हूँ, रेफरेंस सेल में हम या तो कोई बफर यूज करते हैं या फिर वाटर यूज करते हैं, ठीक। जबकि नीचे वाली जो हमारी सेल होती है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे, ये हमारी होती है सैंपल सेल। और सैंपल सेल के अंदर जो भी हमारा एनालाइट होता है जिसको हमें डिटेक्ट करना है, हमारा नीचे सैंपल सेल में वो भरा होता है। ऑलराइट, अब एक लाइट हमारी रेफरेंस सेल से पास हो रही है और एक लाइट हमारी है एक ही वेवलेंथ की, उस वो लाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक पास हो रही है हमारी रेफरेंस सेल से और दूसरी पास हो रही है हमारी सैंपल सेल से। ऑलराइट, अब जैसे ही ये रेफरेंस सेल से होकर निकली तो रेफरेंस से निकलने के बाद ये सेल हमारी टकराएगी डिटेक्टर से। ठीक इसी प्रकार सैंपल से गुजरने वाली जो हमारी लाइट है ये भी यहां से निकलेगी और टकराएगी हमारे डिटेक्टर से, और हमारे डिटेक्टर फाइनली कनेक्ट होंगे रिकॉर्डर सिस्टम से, ठीक है, जो हमें डेटा को पूरा एनालाइज करेगा, जो हमें रिजल्ट देगा। अब इसकी वर्किंग को एक बार हम लोग फिर से अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ऑलराइट, देखिए हम लोगों ने बीयर लैम्बर्ट लॉ को ऑलरेडी पढ़ चुका है कि बीयर लैम्बर्ट लॉ ये कहता है कि जब किसी सॉल्यूशन से जब एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट जब गुजरती है तो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो भी हमारे एनालाइट है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है? उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ, थिकनेस पर। ऑलराइट, तो इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की वर्किंग कैसे है अब इसको आपको फिर से बता रहा हूं। एक होगा हमारा लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स का काम होगा क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो लाइट जो हमारी यहां से निकलेगी वो यूवी और विजिबल रेंज की निकलेगी। मींस यहां पर 180 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर की लाइट हम यहां पर यूज करेंगे। ऑलराइट, तो सोर्स से हमारी लाइट निकली, लाइट हमारी कैसी है? पॉलीक्रोमेटिक है, मतलब उसमें भी बहुत सारी वेवलेंथ्स की लाइट अभी प्रेजेंट है। ये लाइट हमारी एंटर करती है मोनोक्रोमेटर के अंदर। मोनोक्रोमेटर के अंदर हमारी होती है एक एंट्रेंस स्लिट जहां से लाइट प्रवेश करती है, एंटर करती है। इस स्लिट से एंटर करने के बाद लाइट टकराती है हमारी प्रिज्म से। प्रिज्म उस लाइट को 7 कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये मैंने यहाँ पर कोडिंग भी यहाँ पर लिख दी है कि इस प्रिज्म टकराने के बाद इन 7 कलर्स में हमारी लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्पोज हो जाती है, और एग्जिट स्लिट से हमारी कोई एक ही वेवलेंथ की लाइट आगे की ओर पास होती है। राइट, जैसी लाइट आगे की ओर पास हुई हमारी ये लाइट टकराती है चॉपर से। ये है चॉपर, इसका काम है उस मोनोक्रोमेटिक लाइट को 2 पार्ट में ऐसा डिवाइड कर देना, है ना। अब हालांकि इसको मैं थोड़ा सा और यदि मॉडिफाई करूं तो यहां पर हम यूज करते हैं एक मिरर का, ये हमारे मिरर है। इन मिरर का काम है लाइट को फोकस कर देना सैंपल की ओर। तो ये लाइट हमारी इसके थ्रू, मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर पड़ती है सैंपल पर। अब यहां हमने 2 क्यूबिट यूज किए हैं, 2 सेल यूज किए हैं, एक हमारा रेफरेंस सेल, एक हमारा सैंपल सेल। रेफरेंस सेल के अंदर हम सिर्फ कैलिब्रेशन, सिर्फ एक स्टैंडर्ड के लिए, एक कंट्रोलिंग के लिए, एक स्केलिंग बनाने के लिए
अपने रेफरेंस सेल में या तो हम वाटर का यूज करते हैं या तो हम बफर का यूज करते हैं, ऑलराइट। और सैंपल सेल के अंदर हम भरते हैं अपने सैंपल को जिसका कंसंट्रेशन हमको पता करना है, ऑलराइट। तो निश्चित सी बात है कि जब हमारे रेफरेंस सेल के अंदर कुछ है ही नहीं, सिंपल वाटर है, तो लाइट हमारी 100% गई और 100% निकल गई, ऑलराइट। तो ये हमारे यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट होगी I0 और जो हमारी निकल रही है यहाँ से I, ठीक है, लगभग एक बराबर, क्योंकि सैंपल में कुछ है ही नहीं। लेकिन सैंपल सेल में जो हमारी इंसिडेंट लाइट है और जो निकलेगी उनमें डिफरेंस होगा, क्योंकि सैंपल के अंदर जो भी हमारा एनालाइट है वो अपने कंसंट्रेशन और इस पाथ लेंथ, ये पाथ लेंथ, इसके अनुसार लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा और वो लाइट आगे से निकलकर डिटेक्टर पर टकराएगी। डिटेक्टर उस जो भी यहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी डिफरेंसेस होंगे, डिटेक्टर उनको रीड करेगा और रिकॉर्डर सिस्टम में आगे की ओर फॉरवर्ड कर देगा, रिकॉर्ड डेटा को रिकॉर्ड करेगा, एनालाइज करेगा और उसके स्टडी करते हुए हमें एक रिजल्ट, एक आउटपुट जनरेट कर देता है, ऑलराइट स्टूडेंट। तो ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की वर्किंग है, कैसे कार्य करता है। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटर, चॉपर, मिरर, क्यूवेट, रेफरेंस सेल एंड सैंपल सेल, डिटेक्टर, रिकॉर्डर, ये हमारे कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन के इसमें पार्ट्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आया होगा। इस टेक्निक के द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन प्रेजेंट हमारे बायोमोलिक्यूल्स, हम प्रोटीन, एंजाइम्स का कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन प्लीज आस्क मी। थैंक यू सो मच।